हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो एक्सेल वर्कबुक का इंट्रोडक्शन वीडियो है। जब आप कोई भी ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे, एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं, आप यहाँ पे ध्यान दें, जो इसका टाइटल बार होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 के नाम से आता है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं ब्लैंक वर्कबुक, तो एक्सेल जो नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करता है वो बुक 1, बुक 2, बुक 3 ये ही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करता है। जैसे हमने अभी ब्लैंक वर्कबुक ओपन किया, तो टाइटल बार में इस ब्लैंक वर्कबुक का नाम आता है बुक 1। इसे अब रीनेम करके आप इसको जब सेव करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम इसको सेव करते हैं, आप सेव एज करके सेव करते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। और अगर आपने ऑलरेडी इसे सेव कर लिया है और फिर आप उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, तो आप केवल सेव करते हैं, इसे सेव एज नहीं करते। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये वर्कबुक हमारा राइट नाउ हमने इसे ओपन किया है, इसका नाम बुक 1 है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एक्सेल वर्कबुक ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे एक ही शीट दिखाई देता है, जिसे हम वर्कशीट कहते हैं। ये जो एरिया है, ये इस जो हाईलाइटेड एरिया है, इसे हम वर्कशीट कहते हैं। तो इस वर्कशीट का नाम यहाँ पे शीट 1 है। इसे अगर हम फर्दर इसमें और ज़्यादा हमें वर्कशीट ऐड करना है, तो वो ऑप्शन हम यहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे जो प्लस है साइन, अगर आप इसको क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे आप न्यू वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिर से इसे क्लिक किया, देखिए मैंने 3 वर्कशीट्स ऐड कर लिए। शीट 1 तो पहले से ही था, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 हमने फर्दर इसमें ऐड की। आपके पास ये ऑप्शन भी होता है कि आप इस शीट को रीनेम कर सकते हैं। आपको सिंपल इस शीट पे जाना है। यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए ये हाईलाइट हो गया। आप इसको अगर इसको रीनेम करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया मंडे। शीट 2 को भी हम रीनेम अगर करना चाहते हैं, हमने इसे नाम दे दिया ट्यूसडे। सो इस तरह से आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं इन शीट्स को। अगर आप शीट पे ध्यान दें, इन वर्कशीट एरिया पे, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन्हें हम रोज कहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं, और ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं जो कि रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन पॉइंट है बेसिकली, तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं इन्हें हम सेल्स कहते हैं। इन सेल्स में ही एक्सेल में हम डेटा को एंटर करते हैं। आप इसमें या तो नंबर एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, या दोनों एंटर कर सकते हैं। इसमें एंटर करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के, लैपटॉप के कीबोर्ड के थ्रू, अगर आप जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 कीबोर्ड के थ्रू मैंने प्रेस किया, 1 2 3 मैंने नंबर ऐड कर दिया, एंटर कर दिया। आप इसमें टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, इस तरह से आप इसमें टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। सो नंबर एंड टेक्स्ट के थ्रू आप इसमें डेटा इनपुट करते हैं, वर्कशीट में एंटर करते हैं। अब आप इन रोज कॉलम्स को एडिट करने का ऑप्शन भी इसमें आपको अवेलेबल होता है। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे किसी कॉलम को ऐड करना है, आप अपने माउस को आप जब यहाँ कर्सर को यहाँ ले जाएंगे, देखिए आपका ये कर्सर आपको ऑलरेडी एक एरो के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसे लेफ्ट माउस की को प्रेस करेंगे, अब ये कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। आप यहाँ पे राइट क्लिक को प्रेस करेंगे, आपके पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं। आप यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉलम के कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं जो भी कंटेंट आपने इस कॉलम में लिखे हुए हैं, सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, इसे कॉलम को और चौड़ा या और नैरो पतला बना सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस को एक एक करके हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे इंसर्ट को क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया, क्योंकि ये जो डेटा हमने यहाँ रखा था यहाँ पुश हो गया। पहले ई कॉलम में था, अब ये एफ कॉलम में आ गया। सिमिलरली आप फिर से राइट क्लिक करेंगे, आप इसको डिलीट करें, वापस लेफ़्ट की तरफ पुश हो गया। सिमिलरली आप अगेन इसे हाइड कर सकते हैं, ये हाइड हो गया। अभी आप देखेंगे डी और एफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ई कॉलम आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको ई कॉलम को वापस से अनहाइड करना है, तो इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, अनहाइड को प्रेस करें, यहाँ से अनहाइड हो गया। आप सिमिलरली आप कॉलम विड्थ को अगर आप क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 8.11 का विड्थ दिखा रहा है, आप इसे अगर मान लीजिए 15 कर देते हैं, ये विड्थ चेंज हो गया।
आप विड्थ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे अपने कर्सर को लेके जाएंगे, देखिए प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस साइन में। आप अपने लेफ्ट माउस के लेफ़्ट की को प्रेस करके अगर आप इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इसका विड्थ को आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। सिमिलर सारे ऑप्शंस फिर आप रोज़ के लिए भी अवेलेबल है। आप अगर किसी रो को इस तरह से हाईलाइट करेंगे, जिस तरह हमने कॉलम को हाईलाइट किया था, और आप राइट क्लिक को प्रेस करेंगे, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप रोज़ को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। हाइड, अनहाइड, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ये आप कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे भी अवेलेबल होता है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे, जैसे इंसर्ट पे आपने प्रेस किया, देखिए आपके पास इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रोज़, शीट कॉलम्स, इंसर्ट शीट भी है। ये शीट जैसे हमने यहाँ से एडिशन, यहाँ प्लस पे क्लिक करके हमने शीट ऐड किया था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपने इंसर्ट शीट पे क्लिक किया, देखिए आपके पास शीट 4 भी ऐड हो गया। तो ये ऑप्शन इंसर्ट में अवेलेबल है। सिमिलरली डिलीट में भी आपके पास सेम ऑप्शन है, डिलीट सेल्स, डिलीट रोज़, कॉलम्स, डिलीट शीट। सिमिलरली फॉर्मेट, अगर आप फॉर्मेट में आते हैं, रो हाइट, कॉलम हाइट। सिमिलरली हाइड एंड अनहाइड, इसमें आप रोज़, कॉलम्स, इवन आप ये शीट को भी हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शीट 4, अगर आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया, आप यहाँ पे देखें आपके पास ये ऑप्शन आता है हाइड। अगर आप हाइड पे प्रेस करेंगे, वो शीट हाइड हो गया, शीट 4 हाइड हो गया। वापस अगर आप शीट 4 को अनहाइड करना चाहते हैं, आप किसी भी शीट पे जाएं, राइट क्लिक करें, अनहाइड ऑप्शन को क्लिक करें, आपको शीट 4 यहाँ पे दिखाई देगा। आप इस ओके को प्रेस करेंगे, शीट 4 अनहाइड हो जाएगा। इस तरह से आप शीट को हाइड एंड अनहाइड भी कर सकते हैं। आप फर्दर और शीट इंसर्ट कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, मूव और कॉपी कर सकते हैं, इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे, ये आपके पास कलर ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप अगर किसी कलर ऑप्शन को चूज़ करते हैं, आप इसको ध्यान दें, आपका ये शीट 4 उस तरह से कलर चेंज हो गया है इसका। यहाँ पे अब ये हमने कॉलम्स, रोज़ और शीट्स को ऐड करना, रीनेम करना और कॉलम और रोज़ को एडजस्ट करना सीखा। अब हम देखते हैं मान लीजिए आपके पास ये शीट्स अवेलेबल है, ये मंडे जैसे आपके पास अवेलेबल है। आपने यहाँ पे कुछ डेटा एंटर किया और आप सेम शीट को, मंडे को कॉपी करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इसका एक और कॉपी मैं क्रिएट करूँ, लेकिन वो इसी वर्कबुक में रहे, बुक 1 में ही रहे। तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे जब आप जाएंगे तो एक्सेल आपसे पूछता है मूव करना है और कॉपी करना है किस बुक में। तो जब आप बोलेंगे बुक 1, क्योंकि मुझे बुक 1 में ही आपके एक शीट का कॉपी बनाना है, तो आप एक्सेल को बोलते हैं कि सेम वर्कबुक में ही रखना है, बुक 1 में, और मुझे कॉपी करना है। तो जब आप करेंगे, अब आप ओके प्रेस करेंगे, आप देखेंगे आपके पास मंडे शीट ऑलरेडी अवेलेबल था, यहाँ पे एक और मंडे शीट अवेलेबल हो गया। क्योंकि दोनों वर्कशीट सेम नाम से नहीं हो सकता, इसीलिए एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट इसे मंडे 2 नेम दिया है। सो ये आपका वर्कशीट था मंडे और दूसरा वर्कशीट मंडे 2 के नाम से क्रिएट हो गया। सिमिलर ऑप्शंस आपके पास ये भी अवेलेबल होता है कि आप इस शीट को किसी दूसरे वर्कबुक में मूव करें। अभी फॉर एग्जांपल हमारा जो वर्कबुक है उसका नाम है बुक 1। हम यहाँ से एक और ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। हमने दूसरा ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लिया। अब आप यहाँ देखेंगे ये वर्कबुक है बुक 2। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मुझे बुक 1 से इस मंडे 2 वर्कशीट को बुक 2 में मूव करना है। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे ये पूछेगा किस वर्कबुक में आपको जाना है, तो आप इसको बुक 1 की जगह आप कहेंगे बुक 2 में जाना है। और फिर आपके पास क्वेश्चन रहता है कि क्या आपको ये जो वर्कबुक है उसका एक कॉपी बनाना है या पूरा का पूरा वर्कबुक मूव कर देना है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं क्रिएट अ कॉपी और ओके करते हैं, तो आप ध्यान दें बुक 2 में मंडे 2 शीट मूव हो गया और आपके बुक 1 में मंडे 2 शीट अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने, जब आप मूव कर रहे थे, तो आपने क्रिएट अ कॉपी को
सिलेक्ट नहीं किया होता तो ये मंडे टू शीट यहाँ से पूरा तरह मूव हो गया रहता, यहाँ पे मंडे टू शीट अवेलेबल नहीं होता। फिर से हम इसको एक बार और एग्जाम्पल के तौर पर करके देखते हैं। अभी मैं बुक टू शीट पे जाता हूँ, यहाँ से इस शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। हम वापस बुक वन में जाते हैं, बुक वन से मंडे टू शीट को मूव करते हैं। अगर आपको यहाँ पे अपने राइट क्लिक सेलेक्ट किया, मूव और कॉपी पे क्लिक करें, आप एक्सेल को बोलते हैं मुझे बुक टू में मूव करना है। आप क्रिएट अ कॉपी को सिलेक्ट नहीं करते हैं, आपको कॉपी नहीं क्रिएट करना है, पूरा का पूरा वर्कशीट को मूव कर देना है। आपने ओके प्रेस किया। अब आप देखें वापस बुक टू में मंडे टू शीट मूव हो गया। अगर आप बुक वन में जाते हैं आपको वो मंडे टू शीट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा शीट मूव हो गया, यहाँ पे उसका कॉपी नहीं बचा। सो इस तरह से आप किसी वर्कशीट को एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में भी मूव कर सकते हैं, और एक वर्कशीट को उसी वर्कबुक में, सेम वर्कबुक में कॉपी भी उसका क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास एक और ऑप्शन होता है, आप किसी वर्कशीट को, जैसे आपका ये मंडे वर्कशीट है, आप इसको चाहें तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल इस वर्कशीट में बहुत सारे डेटा एंटर किए हैं जिसे आप नहीं चाहते कि कोई जाके उस वर्कशीट में एंटर किए हुए डेटा को चेंज करे, एडिट करे, फॉर्मेट करे। सो आप उसमें ये ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है, आप उस शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक्सेल आपसे बाय डिफ़ॉल्ट पूछता है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। आपको ऐसा फिर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा एक्सेल को। अगर किसी भी व्यक्ति को उस पर्टिकुलर शीट को जाके अनप्रोटेक्ट करना है, नंबर्स ऐड करना है, उसको ये पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3। हमने ओके प्रेस किया, फिर से हमने पासवर्ड दिया 1 2 3, ओके प्रेस किया। अब ये आपका जो शीट है वो प्रोटेक्ट हो गया। अभी आप यहाँ पे अगर जाके एंटर करेंगे कोई भी डेटा, आप देखें एक्सेल आपको ये मैसेज देता है। अब आपको इस शीट में कोई भी काम करने के लिए जब तक आप पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे आप इस पर काम नहीं कर सकते हैं। हम वापस जाते हैं, हम इसको अनप्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड एंटर करते हैं। अब आप इसमें जाके वापस काम कर सकते हैं। अब हम बुक देखते हैं, फॉर्मेटिंग के कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सेल में आपके पास फॉर्मेट करने के लिए इन सेल्स में जो भी आपने एंटर किया है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 1 2 3 एंटर किया है, इसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये लेफ़्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट के थ्रू आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको टॉप डाउन मिडल अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप दो सेल्स को सेलेक्ट करके इन्हें आप मर्ज कर सकते हैं। सिमिलरली फिर से क्लिक करेंगे, आप इसको अनमर्ज कर सकते हैं। इसका विड्थ, कॉलम और रो का विड्थ चेंज करना हमने ऑलरेडी देख लिया। उसके अलावा आप इसको नंबर और टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। फॉर्मेट सेल्स, जब आप फॉर्मेट सेल्स को क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको फॉर्मेट सेल के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे आप इस तरह के नंबर्स इसको आपने को जो भी सेल में डेटा एंटर किया है उसको आप नंबर में फॉर्मेट कर सकते हैं। डेसिमल प्लेस 2 3 1। सिमिलरली आप 1000 सेपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी नेगेटिव नंबर को रेड में दिखाना चाहते हैं या किसी नंबर को रेड में दिखाना चाहते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अलाइनमेंट ऑप्शंस भी होता है जिससे आप वर्टिकल और सेंट्रल अलाइनमेंट कर सकते हैं। फॉन्ट्स, कलर, बॉर्डर्स, अगर आप इसे बॉर्डर देना चाहें, जैसे मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया तो इस तरह से आप देखेंगे ये सेल के चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट हो गया। तो इस तरह से फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन होते हैं। फॉर्मेट सेल का शॉर्टकट की होता है Ctrl+1। Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इसके थ्रू आप फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर्मेट सेल्स पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।